हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है इस समय कोरोना का जैसे डेल्टा प्लस हो गया, ठीक है, कप्पा हो गया, गामा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे। और ख़ास करके हम डेल्टा प्लस वायरस के बारे में जानेंगे कि डेल्टा प्लस वायरस क्या है और ये भारत में कहाँ कहाँ अभी इसकी पुष्टि हो चुकी है दोस्तों। और ये सबसे खतरनाक माना जाता है। क्या डेल्टा प्लस जो वायरस है दोस्तों, ये सबसे खतरनाक माना जाता है। देखिए, कोरोना वायरस क्या है दोस्तों, चाइना ने तो फैला दिया पूरे विश्व में, ठीक है, चाइना ने पूरे विश्व में फैला दिया। मगर अब दोस्तों इसके कुछ लक्षण जो हैं, मतलब इनमें थोड़ा सा चेंजिंग होकर दोस्तों किसी देश में पाए गए। तो अब क्या होता है कि इनके जो जेनेटिक कोड निकलती है तो उससे पता चलता है कि कहाँ का है, ये अफ्रीका वाला है या फिर यूके वाला है या फिर इंडिया वाला है। मतलब कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा चेंजिंग होती गई इनमें और ये एक अलग रूप लेते चले गए। तो चलिए इनके बारे में बात हम करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब WHO द्वारा इनको कुछ नाम दिए गए, अल्फा, बीटा, गामा, कप्पा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। तो हम उनकी बात आपको समझा देंगे कि वो है क्या चीज़ें। देखिए, इनके दो नाम हैं, ठीक, एक साइंटिफिक नाम है और दोस्तों एक हु द्वारा दिया गया है, WHO द्वारा दिया गया कि इनको एकदम शॉर्ट में क्या बोला जाए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि यूके का दोस्तों कोरोना जो कोरोना वायरस है दोस्तों, उसका अगर नाम देखते साइंटिफिक नाम क्या है जो साइंस के द्वारा दिया था दोस्तों, तो वो है B117। क्या है? B117 दोस्तों। ये देखिए कितना बड़ा नाम है, इसको आप ले भी नहीं पाएंगे बार बार, ठीक है, भूल जाएंगे। इसलिए इसको WHO ने दोस्तों क्या नाम दे दिया है, अल्फा दे दिया, ठीक, क्या दे दिया है, अल्फा दे दिया है। तो यानी यूके वाले वेरिएंट क्या बोलेंगे हम, अल्फा नाम से जानते हैं। उसी प्रकार दोस्तों साउथ अफ्रीका के वेरिएंट को क्या बोलते हैं, B1351 दोस्तों। ये साइंटिफिक नाम है, जिससे दोस्तों क्या दे दिया, बीटा नाम दिया है, ठीक है, क्या नाम दे दिया है, बीटा नाम दे दिया है हु ने, ठीक। तो आप कहीं भी साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट मिलेगा तो उसको हम सीधा को क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। वही दोस्तों ब्राजील का देखते हैं, तो ब्राजील का जो P1 है दोस्तों, ठीक है, P1 बोलते हैं इसका साइंटिफिक नेम, इसको हम गामा के नाम से जानते हैं। क्या? गामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखेंगे कि गामा किस वाले वेरिएंट को बोलते हैं, तो ब्राजील वाले, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया में दोस्तों। तो इंडिया में जो पाया गया वेरिएंट है दोस्तों, तो उसका देखिए साइंटिफिक नाम क्या है, B1617.1 ना। तो ये है दोस्तों, इसको कप्पा बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये बता दें कि ये भारत में ये वेरिएंट पाया गया। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत ही चर्चित है दोस्तों, कौन सा, डेल्टा। देखिए डेल्टा का साइंटिफिक नाम क्या है, B.1.617.2 दोस्तों। ये क्या है, डेल्टा दोस्तों, क्या है, डेल्टा। और डेल्टा में थोड़ा सा चेंजिंग होकर के दोस्तों वही बन गया है डेल्टा प्लस, जो कि बहुत ही खतरनाक। अगर इन सब में बात करते हो सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है, तो डेल्टा प्लस है दोस्तों, ठीक है। क्या है, डेल्टा प्लस। तो दोस्तों इसी के बारे में इसका जेनेटिक कोड, ये कोड याद रखेंगे, साइंटिफिक कोड याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम डेल्टा प्लस के बारे में देखेंगे कि इंडिया में इसने क्या किया। और दोस्तों आपको बता दी ये पूरे विश्व में लगभग फैल चुका है, चाहे वो दोस्तों यूएसए हो, ठीक, यूएसए सबसे ज्यादा परेशान है डेल्टा प्लस वायरस से, ठीक है, चाइना भी, ठीक। तो अलग अलग पूरे देश, मतलब हर जगह ये फैल चुका है दोस्तों। और इंडिया में भी इसके केस देखे गए हैं, तो आज बच के रहिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ नियम। तो दोस्तों देखते हैं कि कोविड डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, कोविड-19 का डेल्टा प्लस वेरिएंट, और कैसे होते हैं इसके लक्षण दोस्तों। तो ये क्या है, कैसे इसके लक्षण होते हैं, उनके सबके बारे में जानने वाले हैं। आपको बताते हैं कि देखिए डेल्टा प्लस जो वायरस है दोस्तों, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है दोस्तों, महाराष्ट्र में कुल इसके 21 मामले सामने आए हैं दोस्तों, जिनमें से 2 तो मुंबई में, और 21 मामले में से दोस्तों 9 ज्यादातर केस कहाँ आए हैं, रत्नगिरी से दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 15 से 20 मामले तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब और मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं दोस्तों। अभी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में नहीं मिले, मगर दोस्तों ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में, जब इसके जांच चलते दोस्तों, इसकी जेनेटिक कोड देखा जाता तब पता चलता है कि ये कौन सा वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप भी लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि बहुत खतरनाक है दोस्तों ये डेल्टा प्लस वायरस। अब देखिएगा, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दी है। तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट अब डेल्टा प्लस में तब्दील हो गया। देखिए, जो वही डेल्टा वायरस था जो डेल्टा प्लस में तब्दील हो गया था। महाराष्ट्र में 21 मामले, जिसमें से 2 मुंबई में शामिल हैं, और 21 मामले से ज्यादा 9 क्या हैं, रत्नगिरी में से केस पाए गए। इसके अलावा आपको पता है कि 15 से 20 तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया और मध्य प्रदेश में मिले हैं। देखिए, अब आपको बताना चाहते हैं क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो समझिएगा, डेल्टा वेरिएंट
यानी कि B.1.617.2 जो सबसे पहले भारत में मिला दोस्तों, और धीरे धीरे दूसरे देशों में भी पाया गया। ठीक है, इसके रूप के बदलने के कारण ये डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया। देखिए ये डेल्टा का जेनेटिक कोड है दोस्तों, हमने बताया था साइंटिफिक नेम है, और दोस्तों अब ये क्या हो गया, डेल्टा प्लस में बन गया दोस्तों। यह सबसे पहले यूरोप में मिला था। ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का अहम हिस्सा है। इसकी मदद से ही कोरोना जो वायरस है दोस्तों मानव शरीर में घुसकर संक्रमण फैलाता है दोस्तों। समझ गए होंगे डेल्टा प्लस क्या है। अब देखिए दोस्तों, सुपर स्प्रेडर है डेल्टा प्लस वेरिएंट। देखिए अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं, डेल्टा उनमें सबसे तेज फैल रहा है। हालांकि अल्फा वेरिएंट भी काफी संक्रामक था, लेकिन डेल्टा इससे 60% ज्यादा संक्रामित, मतलब सबसे तेजी से फैल रहा है दोस्तों। और आपको बता दें कि जो डेल्टा है दोस्तों, डेल्टा से मिलते जुलते कप्पा वेरिएंट भी वैक्सीन को चकमा देने में कामयाब देखा गया, लेकिन फिर भी ये बहुत अधिक नहीं फैला, जबकि डेल्टा वेरिएंट सुपर स्प्रेडर है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें, इसमें जो है इस वेरिएंट में वैक्सीन भी ज्यादा हद तक कारगर नहीं है दोस्तों। देखिए इसका मतलब नहीं कि आप वैक्सीन लगा दोस्तों, मान लिया आपको और कोई वेरिएंट हो गया तो उससे आपकी जान को खतरा है, इसीलिए वैक्सीन लगवा लीजिए दोस्तों, और घर पे रहिए, फालतू बाहर मत निकलिए। ठीक है, अब देखिए डेल्टा प्लस के लक्षण क्या हैं, तो आपको बता दें डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण क्या हैं। तो कोरोना वायरस के रूप में बदलने के बाद दोस्तों लक्षणों में भी कुछ बदलाव देखा, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। देखिए डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुछ लक्षण क्या होते हैं, सूखी खांसी आएगी, बलगम नहीं आएगी, और बुखार आएगा, और थकान शामिल होगा। देखिए वहीं इसके गंभीर लक्षणों की बात करें तो सीने में दर्द, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, और बात करने में भी तकलीफ होती है। ये क्या है, डेल्टा प्लस के लक्षण है। अब देखिए इसके अलावा WHO के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कुछ लक्षण सामान्य बताए, जिसमें त्वचा पर दोस्तों चकत्ते होना, चकत्ते जाते जो है ना, और पैर की उंगलियों के रंग में बदलाव होना, गले में खराश, स्वाद और गंध की हानि। दोस्तों आपको समझ में आएगा स्वाद कैसा है, गंध कैसी है, वो जैसे पहले भी होता था। दस्त और सिर दर्द भी शामिल है, ये WHO ने बताया है इसके जो आपके डेल्टा प्लस के बारे में। तो दोस्तों यही कहना है कि आप लोग घर पे बने रहिए, ठीक है। और देखिए वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन देखिए मान लिया डेल्टा प्लस ना होकर के और कोई हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, या फिर काप्पा हो गया दोस्तों, तो उससे कम से कम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। और डेल्टा जो प्लस है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वैक्सीन को चकमा दे रहा दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है। मगर आप अगर बच के रहते दोस्तों तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, सतर्कता बच है ना। कहीं भी जाते तो मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर आके सैनिटाइजर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, अगर सही से रहेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। ये आपको पता है कि ये भारत से ज़्यादा विदेशों में फैल चुका है, ठीक है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसके केस मिल रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है घर में बैठिए। और देखो आपको पता है कि आपके पेपर भी लगे हों, इसलिए आराम से पढ़ाई कीजिए और फालतू बाहर मत निकलिए। चलिए थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।